हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुज। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनुज में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं स्पिरिट्स आप लोग के लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं करी उसे नहीं देना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के क्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मैसेजेस देकर जाएंगी। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। तो इन कार्ड्स पे ध्यान दें, क्योंकि इन सब कार्ड से ही आज आपके क्रश की रीडिंग को हम लोग करने वाले हैं। क्रश की तरफ से क्या मैसेजेस आने वाली है उसे देखेंगे। पहले आप डीप ब्रीथ करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब आप कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कोई भी रीडिंग को करने के लिए, ठीक है। और अपने क्रश का नाम 3 बार लें। ओके, फर्स्ट नेम ही काफ़ी रहता है। अगर आपको मन करे एनर्जीज़ के साथ आप और ध्यान देना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने क्रश के बारे में अभी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें, ठीक है, या उनका फेस याद करें और हंसता हुआ चेहरा याद करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि उनके क्रश की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके क्रश उन्हें क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एक एक कार्ड। ओके, पहला कार्ड है नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, आपके क्रश इस कनेक्शन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, दिख रहा है। एक इम्बैलेंस है आप लोगों के कनेक्शन में अभी इस टाइम पे। कोई सॉर्ट ऑफ में भी कन्फ्लिक्ट हुआ हो आप दोनों के बीच में। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं कोई बात को लेकर, बट वो आपके साथ एक मिडिल ग्राउंड पे आना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी पे आना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन वो क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे वो भी कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप भी कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड एक मिडिल ग्राउंड पे आप लोग रीच करें, ठीक है, ताकि एक बैलेंस रहे, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ ना हो। सेकेंड कार्ड इज़ नंबर 12, द टेम्पल पाथ। दिसंबर का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग को अभी थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो और आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके क्रश भी काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने आप को एक बैलेंस में रख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, देन नंबर 14, केयरिंग कनेक्शंस। दिसंबर का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैंने बोला क्या मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, एंड 2 years का एज गैप में भी आप लोगों का हो सकता है, आई फील। ये नंबर्स जो मैं बोल रही हूँ ये ईयर्स, मंथ्स, डेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए ये एज हो सकता है, ठीक है, तो आप उस तरीके से ले लो। ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, आवर्स, कुछ इस तरीके की हो सकती है, ठीक है, या एज गैप्स हो सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो देखिए आपके क्रश ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं और उन्हें ये भी पता है कि आप भी उनकी बहुत केयर करते हो। आपके क्रश काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करते हैं, मतलब लाइक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है, और अभी भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने एंग्जाइटी बोला था, राइट, नंबर 18, एंग्जाइटी। ग्रेट, साइकिक, लव इट। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स डिवाइन, थैंक यू सो मच।
तो देखिए, मैंने बोला कि आप या आपके क्रश या हो सकता है आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा एंग्शियस फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए अभी थोड़ा-सा एक आप दोनों को अपने अंदर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग शांत नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ भी आप जाते हो या नेचर के आसपास अगर आप रहना चाहते हो, तो आप वहाँ जाके थोड़ा-सा आप घूम के आओ, ठीक है? ताकि आप थोड़ा शांत हो सको, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी है कि आधा से ज़्यादा टाइम रोते रहते हो या सोचते रहते हो। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है अभी मन में, मतलब अपनी मेकअप तक ख़राब कर लेते हो रोते-रोते। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। नहीं, सच्ची, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स ख़ास करके आते हैं और लाइक सर पकड़ के बैठे रहते हो कि आखिर चल क्या रहा है हमारे कनेक्शन में? मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? आगे बढ़ना सही रहेगा या पीछे घूम के देखना वो सही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे 4 या 6 इयर्स का भी एज गैप मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है? एंड मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है अभी, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है? और ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके क्रश की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं है, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो, तो ये आपके क्रश करते हैं, ठीक है? ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है या फिर ये ऐसा भी हो सकता है ये दोनों की एनर्जीज़ ही हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है कि और एक चीज़ मुझे क्या फ़ील हो रहा है ना, अगर लाइक यहाँ पे किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ है एंड फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, ठीक है? मुझे आपके क्रश की एनर्जी ये बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपके क्रश फाइनेंशियल क्राइसिस में भी चल रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको एक उनके तरफ से वो कंप्लीट एनर्जी जो वो डालना चाहिए उन्हें, वो चीज़ आपको फ़ील नहीं हो रहा है। उनके तरफ से थोड़ा-सा वो हाइड कर रहे हैं अपने आप को छुपा रहे हैं आपसे, अपने आप को दूर रख रहे हैं आपसे, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। आप मतलब आपसे बात करना वो अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं, ठीक है? और साथ ही साथ ये सब कर भी रहे हैं और साथ ही साथ काफ़ी रिग्रेट भी फ़ील कर रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। उन्होंने क्या गलतियाँ की है जिसकी सज़ा मैं उन्हें दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके, यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिख रहा है, नंबर 29 द वर्ल्ड, 11 ईयर्स का एज गैप भी मुझे यहाँ दिख रहा है। 11 ईयर्स। कुछ लोगों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, कुछ के बीच में एज गैप कम है, ठीक है? एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के केसेस में, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हो, फार अपार्ट हो, ठीक है? और आपके क्रश को ऐसा फील होता है ना जैसे आप बहुत मतलब वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको आपकी केयर करना चाहते हैं, ठीक है? वो और मुझे यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ख़ास करके लोटस। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस लोटस। हो सकता है आपके आसपास लोटस हो या फिर आपके आसपास कोई वाइट कलर की फ्लावर हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि वाइट कलर की फ्लावर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, या लीव्स, प्लांट्स, ट्रीज, लीव्स, ये एनर्जी, मतलब मे बी कोई पेंटिंग हो आपके आसपास, ये भी हो सकता है, या आपके मोबाइल का वॉलपेपर या कुछ इस तरीके से हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। हाँ, बट मे बी किसी के लिए ये रिलेट कर सकता है। ओके, एंड ऐसा लगता है ना आपके कोई अपने बालकनी में खड़े होके, रात का टाइम है जहाँ पे वो अपने बालकनी में खड़े होके लाइक रेलिंग पकड़ के या फिर दीवार के साइड में ही खड़े होके वो मतलब नीचे देखते हुए, कभी आसमान को देखते हुए, चांद तारों को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं इसे कैसे ठीक करूं, इसको मतलब कैसे इसे बैलेंस करूं, कहाँ जाऊं मैं। कभी कभी मन कर रहा है कि भाग जाऊं इस दुनिया को छोड़ के,
कभी कभी मन कर रहा है कि ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके जल्दी जल्दी ठीक करके अपने लाइफ में फिर से खुश हो जाऊं। मतलब एक कन्फ्यूजन सी, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार, एंग्जाइटी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, किस तरफ चलना है। दो रोड्स दिख रहे हैं सामने, तो कौन सा रोड चूज़ करना है ये नहीं समझ में आ रहा है। लाइक डिवाइन से बातें कर रहे हैं, यूनिवर्स से पूछ रहे हैं गाइड करो यार, प्लीज़ मुझे गाइड करो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो हो सकता है वो बहुत अभी टेम्पल्स जा रहे हो या चर्च जा रहे हो, गुरुद्वारा या फिर मस्जिद, मतलब जैसे भी जहाँ भी जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है। नंबर 22, यिन एंड यांग। जुलाई का मंथ आई डोंट नो वाई किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। जुलाई, दिसंबर, सितंबर, नवंबर, मई इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। WYNCG, ये लेटर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों एक दूसरे के ना काउंटर पार्ट्स हो, ठीक है। ये ना यांग की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, उन्हें फील होता है। 11:55 ऑन माई टाइमर, ओके। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। आप दोनों की एनर्जीज लाइक ऐसी है ना, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं तो बहुत सारे डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं, और यही चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, ठीक है। एक बहुत गुस्से वाला है, तो मतलब गुस्से वाला इन द सेंस एक बहुत एग्रेसिव है अपने अप्रोच में, और एक बहुत शांत है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। मतलब एक फायर की एनर्जी है तो एक वाटर की एनर्जी है, मतलब इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। एयर की भी एनर्जी आप बता सकते हो, ओके। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। 2 फरवरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस डेट, 2 फेब किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो लिटरली आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, ठीक है, अदर हाफ मानते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो इन सारी चीज़ों को, जो भी आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस दिख रहे हैं जो वो ओवरकम करना चाहते हैं, बट मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि किस तरीके से उसे ओवरकम करे, और उन्हें कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि इधर एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस वो फेस करे, दूसरी तरफ आप हो जिनसे वो चाह के भी अपने दिल की बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ रहना, आपसे बातें करना, बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि रात के टाइम पे कोई रीडिंग देख रहा है, या शाम के मतलब अंधेरे के टाइम पे कोई रीडिंग देख रहा है जब लाइट भी चली गई है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ठीक है। नंबर 38, 4th चक्र, आर्कएंजल रफाएल। तो देखिए ये हार्ट चक्र है, ठीक है, हार्ट चक्र है। अगर आप देखो हार्ट की तरफ एक बबल सी है जहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट है, ठीक है। तो आप लोगों की हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, वो हील होना है, ठीक है। बट वो तभी हील होगा जब आप लोग अपने एंग्जाइटी को ओवरकम कर पाएंगे और अपने अंदर एक बैलेंस ला पाएंगे, ठीक है, तभी वो हार्ट चक्र हील होगा, ठीक है। ये आपको स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको अपनी हार्ट चक्र को हील करनी है, और साथ ही साथ आपके क्रश को भी अपनी हार्ट चक्र हील करनी है, ठीक है। नंबर 38, किसी का एज हो सकता है 22, 29,
9 ईयर्स का भी डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। लाइक किसी का एज 29 है एंड किसी का एज 38 है, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। द थिंकिंग मैन, नंबर 46। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मुझे डिवाइन फेमिनिन भी बहुत सोचते हुए दिख रही है, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी बहुत सोचते हुए दिख रहा है। मतलब फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो मैं बता रही हूँ आपको वो एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो फेमिनिन के माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं और मैस्कुलिन के माइंड में थॉट्स हैं, बट वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं और आपको पाने के लिए उनके मन में बहुत सारे ऐसे, मतलब किस तरीके से आप उनके लिए ना एक अनमोल रत्न की तरह हो, ठीक है। और आपको पाने के लिए उन्हें क्या करना है वो यही सोच रहे हैं। आप उनके हाथ में होके भी उनके पास नहीं हो, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो किस तरीके से आपको वो अपने पास कर ले, वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। उनके मन में ये चल रहा है। बट ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि मैंने बताया ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लिटरली थॉट्स आप दोनों के माइंड में एक्सेसिव है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आप लोग के अंदर अभी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या होगा हमारा फ्यूचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आप दोनों के मन में चल रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट है कि नहीं है, हम कमिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम साथ में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आया नंबर 2, जर्नी। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोग 222 222 एज टाइम बहुत ज़्यादा देखते हैं, 222 बहुत बार देखते हैं, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे ये आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये आप लोग ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। आप लोग एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे मतलब आप लोग को वो जर्नी को पूरा करना भी है, ठीक है। क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जीज है, साथ में केयरिंग कनेक्शंस भी दिख रहा है और यहाँ पे जर्नी, ठीक है। तो आप लोगों को ना इस जर्नी को पूरा करना है। आप लोग ऑलरेडी इस जर्नी पे निकल चुके हो। देखिए यहाँ पे क्रॉस रोड्स की दिख रहे हैं, ये रास्ता है, वो रास्ता है, ये इधर इतना दूर है, ये इधर इतना दूर है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन अगेन मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के केसेस में। और यहाँ पे ये बार बार फील हो रहा है कि आप लोग ऑलरेडी इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हो, आप लोग उसके पाथ में चल रहे हो, आप दोनों, ठीक है। एंड ये जो भी होने वाला है ना, ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड भी रहोगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी के हर एक रीम को पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके हर एक पाथ में आपको आना ही पड़ेगा। तो देखिए इस पाथ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप लोग दोनों काफ़ी सारे लेसन्स लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी इस पाथ में एंटर कर चुके हैं। अब इस पाथ से टर्न अराउंड, देखिए ये आपकी मर्ज़ी है, आप टर्न अराउंड कर भी सकते हैं। आप अगर चाहे तो इस पाथ की हर एक चैलेंजेस को फेस करके आप एक मतलब लेसन्स लर्न करते हुए अपने लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अपॉन यू एंड योर चॉइस, ठीक है। क्योंकि जर्नीज, स्पिरिचुअल जर्नीज बहुत टफ जर्नीज होती हैं, ठीक है। ये मतलब हर कोई ऐसे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में ही रह जाओगे, अगर आप एंग्शियस ही रह जाओगे, ठीक है, तो फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही अगर आप अपनी एनर्जीज़ को सही जगह पे फोकस कर लोगे, अगर आप अपने आप को शांत कर लोगे, ठीक है, आप अगर मेडिटेट करोगे, आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, एफर्मेशंस प्रैक्टिस करोगे एंड मतलब लिटरली अपने आप को एक मोटिवेट करते रहोगे कि हमारे लिए जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है और हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है, ठीक है।
बहुत जगह पे ऐसा फील होगा कि लाइफ एकदम नेगेटिविटीज़ सराउंड करके रख दिए हैं लाइफ में, बट उन नेगेटिविटीज़ के बीच में भी एक छोटा सा भी अगर पॉजिटिव आ जाता है ना, तो उसे पॉजिटिव करके, उस पॉजिटिव सोच में रह के आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में रहना चाहते हो, अगर आप जाना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी पॉजिटिव एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और ख़ास करके एक और मैं बात बता दूँ, इस स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान आपको अपने इमोशंस में एक टर्मोइल फील होगा, ठीक है, लाइक एक रोलर कोस्टर राइड फील होगा। कभी आप बहुत खुश रहेंगे, कभी आप इतने दुखी हो जाएंगे कि लाइक आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं लिया जा रहा है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, और मुझे नहीं चाहिए, ये प्यार व्यार से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी उस तरीके की एनर्जीज आएगी। कभी कभी आप अपने पर्सन को इतना मिस करने लगोगे कि चाहे आप कनेक्शन में रहो चाहे नहीं रहो, ठीक है, बट आप अपने पर्सन को इतना मिस करने लगोगे, आपको लगेगा कि कुछ हो जाएगा, ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज। हाँ, तो एक ये रोलर कोस्टर राइड इसलिए आती है ताकि हम इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकें, ठीक है। इन चीज़ों में भी बहुत कुछ ऐसी, मतलब ये भी एक तरीके की ट्रिगर्स रहती है, ठीक है। हमारे अंदर में जो डर रहते हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ रहते हैं, जैसे अबंडनमेंट इश्यूज़ रहता है कि वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, ठीक है, ये जो डर है, ठीक है, क्या मैं उसके बिना जी सकूँगा, या क्या मैं उसके बिना रह पाऊँगी, इस लाइफ को जीने का मतलब क्या बनता है अगर वही नहीं है, तो ये सारे थॉट्स आने, ठीक है, ये चीज़ें फील करना, ये ट्रिगर्स है, ठीक है, जो आपके मन में, आपको भी शायद से नहीं पता होगा कि आप इतने डरे हुए रहते हो, ठीक है, आपके मन की फियर्स, ठीक है, आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, ठीक है, जो एक कमिटमेंट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, ठीक है, एक साथ होने का, ठीक है, साथ रहने का जो इश्यूज़ रहता है, ठीक है, वो सारी इश्यूज़ कहीं ना कहीं सरफेस होगी और आप ट्रिगर्ड फील करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल जर्नीज़ में। तो अगर आप रेडी हो उन चीज़ों को फेस करने के लिए, देन गो अलॉन्ग द पाथ, बी पॉजिटिव एंड लर्न एवरीथिंग। और हर एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, हर एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक मोमेंट पे आप फील करोगे कि आप अपने एक बेटर वर्जन से मिल रहे हो, ठीक है। आपको भी नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है, आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, आप जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया था, आप ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगोगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अच्छा ऐसा भी है, मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। हाँ, और मतलब लिटरली आप अपने लाइफ को जीने के पर्सपेक्टिव को आप चेंज कर दोगे इस जर्नी के दौरान। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, टफ है बट बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बिकॉज इस जर्नी में आप एक अपने एनहांस्ड सेल्फ, एक एनहांस्ड वर्जन से मिल पाओगे अगर आपने इस जर्नी को, मतलब इस जर्नी में आप चलते रहे तो, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, आप इस दुनिया में क्यों आए हो। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम इस दुनिया में क्या करें, क्यों आए हैं। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ भी आपको इस जर्नी के दौरान मिल जाएगा। नंबर 32, डोर टू स्पिरिट। वही मैंने बोला ना कि जब आप इस जर्नी में चलते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आता है। बॉटम ऑफ द डेक पे है नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। तो आपको अबंडेंस और साथ ही साथ आपको लग्जूरियस लाइफ, आपको स्पिरिट्स के तरफ से एक ब्लेसिंग, ठीक है, आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, ये सारी एनहांस्ड हो जाती है। आप हमेशा फील करोगे कि आपको स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं हर एक मोमेंट पे, हर एक पाथ पे, ठीक है। और एक हैप्पीनेस, एक इनर पीस, एक सुकून आप फील करते रहोगे हर एक मोमेंट पे। और साथ ही साथ आपके लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ की कमी आप महसूस नहीं करोगे। आप धीरे धीरे देखोगे ना इस जर्नी में, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वो एक एहसास, जिस एहसास से अभी आप अपने लाइफ को लीड कर रहे हो और आगे जैसे जैसे बढ़ोगे, उस समय वो जो एहसास में जो चेंजेस आएंगे ना,
आप खुद हर एक मोमेंट पे ना, चाहे कितने भी नेगेटिव मोमेंट्स ही क्यों ना आ जाए आपके लाइफ में, देखिए क्योंकि पॉजिटिव ही हमेशा नहीं रहता है, बट नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हर वक्त यही चीज़ होता रहता है ना। तो लाइफ का ग्राफ कैसा रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, तो यही चीज़ हमेशा होता रहेगा। बट अभी क्या है, जब ऊपर जाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब नीचे आते हैं तो हम एकदम डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, अपने आप को उठने का, खड़ा करने का भी ताकत नहीं बचता है। बट इस जर्नी में जाने के बाद आप नीचे भी जाएगा ना आपका लाइफ का ग्राफ, तब भी आपको ऐसा फील होगा कि इसमें भी कुछ पॉजिटिव है, इसमें भी मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। और आप इस तरीके से पॉजिटिव हो जाओगे ना, इस तरीके से आपके अंदर एक ऐसी पीस आएगी, एक ऐसी इनर हैप्पीनेस आप खोज लोगे कि आपको मटेरियल वर्ल्ड से अब आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लगोगे, आप अपने आप पे फोकस करने लगोगे, और आपको सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में आपको जब समझ में आने लगेगा ना, और दूसरों को जब आप गाइड करने लगोगे, दूसरों के मतलब जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है उसे जब आप लीड करने लगोगे, साथ ही साथ अपने पैशन को पूरा करने लगोगे ना, आप देखोगे हर एक चीज़ में कितना चेंज आ रहा है, आपके सोचने के तरीके में कितना चेंज आ रहा है। जो चीज़ अभी आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, वो चीज़ों को भी उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और मैं अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लाइफ में इतनी सारी अच्छी अच्छी चेंजेस आने लगेंगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक डिवाइन कनेक्शन में हो, जहाँ पे आपके साथ स्पिरिट्स हैं हर वक्त आप लोग को गाइड करने के लिए, ठीक है। अभी बहुत एंग्जाइटी है, अभी बहुत ऐसी मोमेंट्स आ रही है जहाँ पे आप एकदम सोचने पे मजबूर हो रहे हो कि ये क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। बट याद रखें हमेशा कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, और साथ ही साथ आप अपने बेटर वर्जन में जाने वाले हो, ठीक है। एक पॉजिटिव ज़रूर इसमें खोज लेना, और जो जो आपने सीखा है, देखना एक बार शांत होकर बैठो और आप सोचो कि एक बार जर्नलाइज करो इसमें क्या क्या नेगेटिव हुआ है और साथ में क्या क्या पॉजिटिव हुआ है। चाहे आप 50 पॉइंट नेगेटिव के लिखो, चाहे 2 पॉइंट आप पॉजिटिव के लिखो, बट आपको पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा उसमें। और उसके बाद उस पॉजिटिव पे फोकस करके आप आगे बढ़ो और देखो किस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ आप बनाओगे और बेहतर तरीके से आप उस लाइफ को लीड करोगे, ठीक है। तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप आप लोग के साथ रेजोनेट की। अगर रेजोनेट किए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं। एंड आज अफर्म करें, आई एम अट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन इन माई लाइफ विच द स्पिरिट्स आर गाइडिंग मी टूवर्ड्स, ठीक है। आई एम अट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन इन माई लाइफ विच द स्पिरिट्स आर गाइडिंग मी टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये ज़रूर अफर्म करें, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर लें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको बहुत सारा थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इससे एनर्जीज भी एक्सचेंज होते हैं, मैनिफेस्टेशंस फास्ट होती है, और साथ ही साथ आप मुझे भी हेल्प करते हो, राइट। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।